अच्छा, आज हम लोग बात करेंगे राज्यसभा का चुनाव। राज्यसभा जो संसद का एक सदन है, उसका चुनाव हो रहा है और उस चुनाव में थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, उसको भी समझेंगे और कौन लोग भाग लेते हैं चुनाव में, वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। देखिए, किसी भी देश में मुख्यतः जो शासन करने की व्यवस्था है, या तो वो अध्यक्षीय प्रणाली होती है या संसदीय प्रणाली होती है। जैसे अमेरिका में हम लोग देखें, यूएसए में, वहाँ पे अध्यक्षीय प्रणाली लागू की गई है, लेकिन हिंदुस्तान में, भारत में और ब्रिटेन में अगर हम लोग खासकर बात करें तो वहाँ पर संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है और वहीं से हमने एक्सेप्ट किया ये प्रणाली, संसदीय प्रणाली। तो संसद जो होता है वो हमारे देश में विधि बनाने की सर्वोच्च संस्था है। यानी अगर विधि लागू करनी है, विधि बनानी है, तो सबसे बड़ी जो संस्था है वो संसद है। संसद में 2 सदन होते हैं मुख्यतः, आप लोग देखे होंगे, समझते हैं कि लोकसभा साथ में राज्यसभा है और प्लस राष्ट्रपति को मिलाकर संसद का गठन किया जाता है। तो अगर किसी विधि को देश में लागू करनी है, किसी कानून को या संविधान में कुछ संशोधन करना है, उसे किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा? उसे लोकसभा में बहुमत से पारित होना है, राज्यसभा में बहुमत से पारित होना है और फिर राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देंगे तो वो पूरे देश में लागू हो जाएगा। तो ये व्यवस्था है देश में विधि को लागू करने की और विधि बनाने की। तो लोकसभा का जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्यों को हम लोग प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। अभी 2024 में फिर से लोकसभा का चुनाव आने वाला है, आप लोग उसमें भाग लेंगे और भाग जरूर लीजिएगा, वोट जरूर कीजिएगा। ये हमारा अधिकार है कि हम वोट करके एक सरकार को चुने जो हमारे देश की व्यवस्था को देखे। तो लोकसभा का चुनाव तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में हम लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले पाते। आप राज्यसभा के चुनाव में वोट नहीं करते होंगे, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वोट करने आप नहीं जाते होंगे। तो उसमें वोटिंग करते कौन है, उसको हम लोग समझें। मैंने बताया संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के माध्यम से होता है। तो हम लोग राज्यसभा को समझेंगे यहाँ पर कि राज्यसभा में क्या चीज़ें होती हैं। ये जो लोकसभा है वो संसद की निम्न सदन है, लेकिन राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है। इसमें कहा जाता है कि ये बड़ों की सभा है। राज्यसभा का चुनाव हर 2 वर्ष पर होता है, क्योंकि इसको लोकसभा को लोकसभा को हर 5 वर्ष पे चुनाव करना पड़ता है। लोकसभा हर 5 वर्ष पर भंग हो जाती है, फिर नई लोकसभा का गठन होता है, नए सदस्य उसमें चुन कर आते हैं। लेकिन राज्यसभा वो एक अस्थायी सदन है, वो कभी भंग नहीं होता, बल्कि इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में रिटायर कर जाते हैं और हर 2 वर्ष में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है और वो राज्यसभा में पहुंचते हैं। उनका चुनाव कहाँ होता है? उनका चुनाव राज्यों की विधानसभाओं की निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से होता है। जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, या फिर संघ शासित कुछ प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभा का गठन है, उनके माध्यम से सदस्यों को चुना जाता है और इसमें हर 2 वर्ष पर सदस्य चुने जाते हैं और 6 वर्ष के लिए वो सदस्य रहते हैं। यानी राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये भंग नहीं होता, जो मैंने आपको बताया। अब इसको चुनाव होता कैसे है और इसमें किस तरह से मत पड़ते हैं वो भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। अच्छा, भारत में जो राज्यसभा है, राज्यसभा में 250 सीट है, 250 सीट। अब इन 250 सीटों में से 238 सीटों पर निर्वाचन की व्यवस्था की गई है और 12 सीटों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। वो मनोनीत सदस्य साहित्य से, कला से या विज्ञान के क्षेत्रों से व्यवहारिक अनुभव रखने वाले या फिर विद्वता रखने वाले होते हैं। लेकिन मौजूदा समय में 233 सीटों पर इलेक्शन होता है, निर्वाचन होता है और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये व्यवस्था वहाँ पर है। अब राज्यसभा में जो चुनाव की प्रणाली है वो आनुपातिक प्रणाली है और साथ ही साथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। उसको अगर हम लोग समझें तो हम बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा की। अगर हम दिल्ली विधानसभा में राज्यसभा की सीटों की बात कर लें, किस तरह से चुनाव होता है, एक उदाहरण के तौर पर हम लें तो दिल्ली विधानसभा में सीटें कितनी है विधानसभा की? 70। इन 70 सीटों में आम आदमी पार्टी को मौजूदा समय में 62 सीटें प्राप्त हैं और उसके बाद 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हैं। अब किस तरह से वोटिंग होगी और दिल्ली विधानसभा में जो राज्यसभा की सीटें निर्धारित की गई हैं वो सीटें हैं 3, यानी 3 सांसद
चुने जाएंगे दिल्ली विधानसभा के माध्यम से। अब किस पार्टी से ये तीनों होंगे, इस व्यवस्था से अगर हम लोग देख लें तो किस तरह से, अगर राज्यसभा के सदस्य के लिए कोई उम्मीदवार खड़ा होता है, उसकी अर्हताएं क्या हैं, वो भारत का नागरिक हो प्लस 30 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लिया हो, यानी 30 वर्ष से ज़्यादा हो, 30 वर्ष से कम है तो वो उम्मीदवार नहीं बन पाएगा। और साथ ही साथ कम से कम 10 सदस्य उसके समर्थन में नामांकन के समय उसका समर्थन करें, और न तो वो विकृत हो यानी दिमाग से पागल भी ना हो, और किसी लाभ के पद पर भी ना हो। ये चीज़ें दी गई हैं। साथ ही साथ एक बात और कही गई है, संसद के अनुसार अगर कोई अन्य अर्हताएं जोड़ी जाएं बाद में तो उन अर्हताओं को भी पूरा करे। तो ये राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब जैसे मैंने कहा कि दिल्ली में 70 विधानसभा की सीटें हैं, और जिसमें से 62 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में हैं और 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के। अब यहाँ पर 3 राज्यसभा सांसदों को किस प्रकार चुना जाएगा, इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम 70 विधायकों के वोटों की मूल्य की गिनती करें तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। 70 गुणे 100, यानी इनके जो वोटों की मूल्य है वो हो गई 7000। अब देखिए, एक सीट के लिए जो वोट चाहिए वो कितनी चाहिए, यहां पर वोटों का मूल्य बटा कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, 3 सीटें प्लस 1 कुछ इस प्रकार से यहां पर निकलता है। तो 7000 वोटों की क्या है गिनती, और 3 प्लस 4 प्लस 1 4 हो जाएगा, और फिर 1 जोड़ देना है। अब इसको अगर हम लोग देखें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक वोट के लिए जो वैल्यू चाहिए वो 7000, अगर हम इसको देखें तो 1750 प्लस 1 यानी 1751 वोटों का मूल्य चाहिए एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए, अगर किसी पार्टी को लेनी है। अब अगर हम लोग देखें दिल्ली विधानसभा में 3 सीटें हैं, तो इसको अगर हम लोग गुणा करें यानी यहां पर अगर तीनों सीट किसी पार्टी को लेनी है तो 5253 मत चाहिए, और यहां पर आम आदमी पार्टी को कितनी वैल्यू है 6200, ये आम आदमी पार्टी की वैल्यू है। तो यहां पर तीनों सीट आम आदमी पार्टी के खाते में चली जाएगी। आप लोग समझ पा रहे हैं किस प्रकार से, यहाँ पे 62 सीटें उसकी है ही हैं, 100 से गुणा कर देंगे तो 6200, लेकिन अगर तीनों सीट जीतनी है तो इतना ही वैल्यू चाहिए, जबकि उससे ज़्यादा है तो तीनों सीटें चली जाएंगी। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें हैं, अगर हम लोग गुणा भी करेंगे तो उस वैल्यू तक ये नहीं पहुँच पाएंगे, 800 इनकी वैल्यू आएगी। तो ये कोई भी सीट राज्यसभा की दिल्ली में नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और अगर वोटिंग की व्यवस्था देख लें तो यहाँ पर हर विधायक जो है, विधानसभा का हर सदस्य प्रेफरेंस के हिसाब से वोटिंग करता है। जैसे अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आपको मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, कोलकाता जाना है, इसको आप बताइए आपकी प्रेफरेंस क्या होगी कि आप सबसे पहले कहाँ जाना चाहेंगे। मान लेते हैं आपका पहले नंबर पर जो प्रेफरेंस है वो आप मुंबई जाना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणवश मुंबई नहीं जा पा रहे हैं, ट्रेन नहीं चल रही है, तो दूसरा प्रेफरेंस क्या होगा, दूसरा कहाँ जाना चाहेंगे, कोलकाता या दिल्ली। मैं एक तरह से आपको उदाहरण दे रहा हूँ। तो इस तरह से प्रेफरेंस होता है। जो भी विधायक होते हैं वो जितने भी उम्मीदवार होते हैं उनको प्रेफरेंस के हिसाब से वोटिंग करते हैं। पहले नंबर पर आपकी चॉइस क्या होगी, मान लेते हैं ए। दूसरे नंबर पर अगर मान लीजिए ए नहीं जीत पा रहा है तो दूसरे नंबर पर कौन होगा, बी होगा। इस तरह से प्रेफरेंस, इसी को कहते हैं एकल संक्रमणीय प्रणाली, इस आधार पर राज्यसभा का चुनाव होता है। तो अभी हाल ही में राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, और राज्यसभा का बाद लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग लोकसभा के चुनाव में जरूर भाग लें। राज्यसभा में आप ले नहीं सकते क्योंकि ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। इसमें आपके द्वारा चुने गए जो विधायक हैं, विधायकगण हैं, उनको ये अधिकार प्राप्त होता है कि वो चुनाव में भाग लें। लेकिन हमें लोकसभा में डायरेक्ट अपनी जनप्रतिनिधित्व को भेजने के लिए व्यवस्था दी गई है, तो उसमें आप वोटिंग में भाग जरूर लें।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके, आप वीडियो का लाभ भी उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।